वेलकम टू आस्था क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल। और सीबीएसई स्टूडेंट वालों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल और एक है आपका चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ थ्योरम्स आज हम करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड 5 या 6 क्वेश्चंस ही इस चैप्टर के करेंगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उन क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आ जाए। तो शुरू करते हैं। आर यू रेडी? ओके, तो आज का जो चैप्टर है सर्कल, उसका मैं पहले बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर कर देता हूं कि जो चैप्टर है सर्कल, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की। ये आपका सर्कल, यहां 3 कंडीशंस देख रहे हैं हम। 3 कंडीशंस सर्कल, एक लाइन जो इस सर्कल को न तो टच कर रही है न इस सर्कल के अंदर से जा रही है। ये जो लाइन है इस सर्कल के बाहर आ रही है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो लाइन है ये इस सर्कल को टच भी नहीं कर रही है और न इस सर्कल से पास होके जा रही है। एक लाइन जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। ध्यान देना, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। और एक लाइन और होती है जो इस सर्कल को टच करके जा रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। अपना सारा काम सिर्फ और सिर्फ इस टेंजेंट से ही होने वाला है। तो टेंजेंट क्या होती है? सर्कल को टच करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? आपकी टेंजेंट कहलाएगी। एक बार वापस से समझना, जो सर्कल है ये लाइन आपकी टेंजेंट कहलाएगी। एक एमसीक्यूज में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन टच कर रही है, यहां पे पॉइंट है P, जहां ये टेंजेंट टच कर रही है, तो इस P को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान देना, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना। एक रूल और जो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है कि इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से अगर कोई लाइन आ रही है टेंजेंट पे, तो वो आपका 90 डिग्री का एंगल यहां पे बनाएगी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक सर्कल, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन आ रही है तो वो आपका बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। ओके, चलो शुरू करते हैं अब अपन थ्योरम से। सबसे पहले थ्योरम देखते हैं। थ्योरम, जो एक ही थ्योरम कराऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेगी वो अपनी। थ्योरम 10.2, एक थ्योरम करवाऊंगा, एक क्वेश्चंस करवाऊंगा और एक थ्योरम, एक एग्जांपल और 4 क्वेश्चंस, और अपना चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि इन 6 क्वेश्चंस में से आपका काम हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले थ्योरम पे, हो सकता है अपने को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड 2 बनानी पड़ जाए क्योंकि 6 क्वेश्चंस है। तो फिलहाल के लिए पार्ट फर्स्ट रहेगा आज, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट थ्योरम 10.2। सबसे पहले थ्योरम में होता क्या है? थ्योरम का मतलब हुआ है आपका केवल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा और न तो आपका डायग्राम आएगा, उसमें सब कुछ चीज आपको आपके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। जैसे ही स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट क्या है समझना। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी थ्योरम्स को करने के लिए हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है गिवन, सेकेंड पार्ट आपका होगा प्रूव, थर्ड पार्ट होगा आपका कंस्ट्रक्शन और फोर्थ पार्ट आपका होगा प्रूफ। प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले गिवन,
अब गिवन में हम क्या लिखेंगे देखना, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है बेसिकली अपन वही लिखते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, सबसे पहले एक सर्कल है, ये सर्कल मैंने बना दिया है, इसका सेंटर पॉइंट यहां लिख दिया O। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं कि एक सर्कल वेयर सेंटर इज O, जिसको हम गिवन में लिखेंगे। एक एक चीज के आपके मार्क्स मिलेंगे। ए सर्कल वेयर सेंटर इज O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। ए सर्कल वेयर सेंटर इज O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हम एक एक्सटर्नल पॉइंट यहां बना लेते हैं P। P क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब हो गया इस सर्कल से बाहर, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। तो P इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, यहां लिख देता हूं मैं, P इज ए एक्सटर्नल पॉइंट। P एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही है, जिसे हम नेम दे देते हैं A और B। तो टेंजेंट क्या होगी, PA और PB। तो यहां PA एंड PB आर टू टेंजेंट। PA एंड PB, ध्यान देना, PA एंड PB आर टू टेंजेंट, और हमको प्रूव भी यही करना है कि PA इक्वल टू PB, यही चीज हमें प्रूव करनी है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये जो टेंजेंट है वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करेंगे O को A से, O को B से एंड O को P से। तो मैं लिख रहा हूं ज्वाइन O टू A, O टू B, O टू P। तीन चीजें हमने ज्वाइन कर दी है, O को A, B और P से ज्वाइन कर दिया है। 9th क्लास का हम एक बार रिकॉल करते हैं, 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंट। किसी भी टू ट्राइंगल में अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, किसी भी टू ट्राइंगल में अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, तो वी कैन से दैट रिमेनिंग साइड्स एंड रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल, जिसे हम कहते हैं CPCT। याद आया? ओके, देखना यहां दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं, OAP एंड OBP। एक ट्राइंगल है OAP, एक ट्राइंगल है OBP। दोनों ट्राइंगल में हम बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज है, आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP दोनों में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, तीन चीजें चाहिए। तीन साइड या तीन एंगल में से कोई सी भी हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू लो, कॉन्ग्रुएंसी के जो लो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP आर कॉन्ग्रुएंट। देन also we can say that PA is equal to PB. Why? Because by CPCT. Okay, let's start. Triangle OAP and triangle OBP. First PA अपने को सॉरी ये तो प्रूव करना है, OP इक्वल OP कॉमन साइड, OP इक्वल OP कॉमन साइड नजर आ ही रहा है। और जस्ट मैंने अभी 5 मिनट्स पहले बताया था कि यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होता है, और यहां भी एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कहां होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपका हो गया ईच 90 डिग्री। और थर्ड रीजन क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB, OA इक्वल OB, जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, अपना काम बहुत इजी हो चुका है, तीन रीजन अपन ने बता दिए हैं। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल OBP के। OBP कौन से लॉ से हुआ, कौन से लॉ से हुआ ये कॉन्ग्रुएंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो जब भी 90 डिग्री का यूज हो, जब भी किसी भी टू ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं और एक एंगल अगर 90 डिग्री है उन तीनों रीजन में से, और सेकंड रीजन अगर हाइपोटेनस का यूज हो रहा है, तो OP यहां हाइपोटेनस का काम करेगा। OP हाइपोटेनस का काम क्यों करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो OP हाइपोटेनस है और एक रूल क्या लग रहा है आपका 90 डिग्री। सेकंड एक अनदर साइड भी काम में आ रही है, तो वहां जो रूल फॉलो होगा वो हमारा होगा रूल RHS। और RHS से हमने ये दो ट्राइंगल में क्या प्रूव कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं
पी ए इज इक्वल टू पी बी वाई बाय सी पी सी टी। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ भी नहीं था। एक क्विक रिवीजन करें, दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फर्स्ट रीजन ओपी इक्वल ओपी कॉमन साइड, सेकंड रीजन एंगल ए इक्वल एंगल बी 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी काम आएगी। और थर्ड रीजन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, जिसे हम बोलते हैं रेडियस, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव, और बाय सीपीसीटी से आपका हो गया है पी ए इज इक्वल टू पीबी। 2 मिनट का टाइम है, एक बार अच्छे से देख लो, आप देख लो। यस, तो अभी अपन ने थ्योरम्स कर चुके हैं, और थ्योरम्स होने के बाद अपने एक ही एग्जाम्पल जो यहां मुझे नजर आ रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। लास्ट बोर्ड पेपर में एग्जाम्पल नंबर 2 आ चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है कि इस साल वापस से क्वेश्चन रिपीट हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ हम 10 मिनट्स में इस क्वेश्चन को रिकवर कर लेंगे। पूरा कंसंट्रेशन रखना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस को समझेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। PQ is a chord of a length 8 cm of a circle of radius 5 cm। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं सर्कल, जिसका सेंटर पॉइंट क्या दे दिया मैंने, O दे दिया है, और जहां सेंटर पॉइंट O आ गया है, अपन उसको लिख लो कि ए सर्कल वेयर सेंटर इज O। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स कॉन्सेंट्रेशन रखना, इतना बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि लास्ट एग्जाम तक आप भूल नहीं पाओगे इसको। तो 10 मिनट्स आपको देने होंगे। शुरू करते हैं हम। ए सर्कल वेयर सेंटर इज O, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, O है, और PQ इज ए कोड। यहां हम देख रहे हैं PQ इज ए कोड, PQ इज ए कोड, तो मैं यहां लिख देता हूं PQ इज ए कोड। पूरा कंसंट्रेशन रखना, तब समझ में आएगा। थोड़ा भी डाइवर्ट हुए क्वेश्चंस। ओके, तो हम कर रहे थे एक सर्कल, उस सर्कल का सेंटर पॉइंट आपका है O, और PQ इज ए कोड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले PQ की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका 10 मिनट्स पूरा कंसंट्रेशन मेरे को चाहिए, तब ये क्वेश्चन एकदम पक्के से समझ में आ जाएगा आपका। शुरू करते हैं। PQ आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज बता देता हूं मैं, सेंटर पॉइंट से अगर यहां कोई लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, तो ये कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री। ये अपन लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। क्या सेंटर पॉइंट से कोड पे अगर कोई भी लाइन आ रही है, तो वो 2 काम करती है। पहला काम 90 डिग्री पे बनाएगी, सेकंड काम बाइसेक्ट भी करेगी। अगर हम कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री लिख देते हैं, तो वो बाइसेक्ट कर देगी। शुरू करते हैं अपन आगे। देखना, द टेंजेंट P एंड Q, यहां पे एक पॉइंट है T एक पॉइंट है, और उस T पॉइंट से डायग्राम अपने को दिया हुआ है कि ये जो T पॉइंट है, इस T से 2 टेंजेंट निकल रही है। फर्स्ट टेंजेंट आपकी निकल रही है TP, और सेकंड टेंजेंट आपकी निकल रही है TQ। TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट। इसको मैं यहां लिख देता हूं, TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट, द टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ TP। हमें फाइंड क्या करना है, TP फाइंड करना है। TP हमें फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक लाइन इससे ज्वाइन किया, सेंटर पॉइंट से एक लाइन हमने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन किया O2T। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करने वाला हूं, ज्वाइन O2P। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, O को P से ज्वाइन किया, और O को T से भी ज्वाइन किया। O, ये जो पॉइंट है, इसको हम नेम दे देते हैं R। तो OR परपेंडिकुलर है PQ पे, OR परपेंडिकुलर है PQ पे, और ज्वाइन O2T, O को T से ज्वाइन कर दिया। यही क्वेश्चंस अभी तक मैंने वही काम किया है जो क्वेश्चंस में कहा है। एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं मैं इसको हटा के, कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है और हमें फाइंड क्या करना है।
ध्यान देना, ये आपका सर्कल है, पूरा ध्यान देना, कंसंट्रेशन सामने। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूं कि ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, यहां से एक कोड है जिसे हमने क्या नेम दिया, PQ। डायग्राम कैसे बन रहा है, PQ दे दिया, PQ की लेंथ आपको क्वेश्चंस में दी हुई है, कितनी है 8 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, PQ एक कोड है और एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, क्या T, ज्वाइन किया T को P से, T को Q से। ये भी डायग्राम क्वेश्चंस में आएगा, बना हुआ आएगा, आपको ज्यादा विशेष नहीं करनी है मेहनत। अब यहां से हमने क्या किया, एक इसको ज्वाइन किया और एक इसको ज्वाइन किया, जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया उसे हमने क्या नेम दिया, R, और ये 90 डिग्री है, ऐसा मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का ही मैंने काम किया है। अब जो मैं करने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उसको आप देखना, क्वेश्चंस एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से, जितना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हो रहा है उतना इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 10 मिनट्स, 3 मिनट्स हो चुके हैं, रिमेनिंग 7 मिनट्स ओनली, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देना, आपको यहां पे रेडियस क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर भी है, तो OP कितना है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब होने वाली है। वी नो दैट फ्रॉम सेंटर ड्रॉ एनी परपेंडिकुलर ऑन कोड, बाइसेक्ट द कोड। इस लाइन का क्या मतलब रहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है कि अगर किसी सर्कल से के सेंटर पॉइंट से इस कोड पे लाइन आ रही है और अगर वो 90 डिग्री बना रही है तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ध्यान देना, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सर्कल, ये कोड, सेंटर पॉइंट से अगर कोई लाइन आई, कंडीशंस क्या है, अगर 90 डिग्री बना रही है तो वो इस कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरीके से फील कर लेना, सेंटर पॉइंट से कोड पे अगर 90 डिग्री बना रही है तो ही वो बाइसेक्ट करेगी, और 90 डिग्री नहीं बना रही है तो बाइसेक्ट नहीं करेगी। इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो वो 90 डिग्री बना रही है। सीधी सिंपल कैलकुलेशन है, अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो वो बाइसेक्ट करेगी, और 90 डिग्री दिया हुआ कहां से है, अपने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि OR परपेंडिकुलर है PQ पे, तो 90 डिग्री वाला मैटर अपने कंस्ट्रक्शन से कर लिया। तो अब क्या हुआ अपने पास, वो चीज देखना, क्या हो गया कि PR जितना है, PR जितना है उतना का उतना क्या हो गया, RQ। PR और RQ दोनों इक्वल हो गए। PQ आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, PQ आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो PR और PQ RQ दोनों इक्वल है, PR और RQ दोनों इक्वल है, तो दोनों कितने कितने के हो गए, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मैंने यहां लिख दिया 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा तरीका। 3 ट्रायंगल लेंगे, 3 बार ट्रायंगल लेंगे और तीनों बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सीधे दिमाग में क्लिक रखना, कितने ट्रायंगल लेने, 3 ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगलों में क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम, और तीनों ट्रायंगल को आपस में एडजस्ट कर लेंगे तो हमारा जो TP है वो निकल जाएगा। बस दिमाग में क्या रखना है, 3 ट्रायंगल। कौन कौन से 3 ट्रायंगल, वो अच्छे से समझना। कौन कौन से 3 ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल ORP, सबसे पहले ट्रायंगल लिया ORP। पहला ट्रायंगल कौन सा लिया, दिमाग में फिर रखना, ORP लेंगे, पहला ट्रायंगल लेंगे ORP। सेकंड ट्रायंगल इधर वाला कौन सा, PRT। सेकंड ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ले लिया ORP, एक ट्रायंगल ले लिया PRT, और थर्ड ट्रायंगल लेंगे OPT। बस तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि मुझे नहीं लगता है कि आपने पहले इससे सिंपल सॉल्यूशंस देखा होगा। सबसे पहले 3 ट्रायंगल अपने को माइंड में रखना है, ORP, सेकंड ये वाला और थर्ड बड़ा वाला। बस तीनों ट्रायंगल को लेंगे, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, आगे का देखेंगे क्या करना है वो बाद में देखेंगे। चलो लेते हैं अपन सबसे पहले
सबसे पहले ट्राइंगल जैसे मैंने बताया था ORP लेते हैं, तो मैं यहां क्या लिखने वाला हूं, इन ट्राइंगल ORP लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल कहां पे बन रहा है, आर पे, राइट एंगल एट आर, ओके। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको दी हुई है 5, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 4, बेस OR हम फाइंड कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यहां हो गया OR का स्क्वायर, प्लस का 16 माइनस में कन्वर्ट हो गया, यहां आ गया आपके पास 9, स्क्वायर हट गया रूट, ये हमने निकाल लिया, OR कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट ट्राइंगल का काम कंप्लीट। 3 ट्राइंगल लेना है, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। फर्स्ट ट्राइंगल मैंने ले लिया, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ORP, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पे कि OR कितना है 3 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब सेकंड ट्राइंगल, अब हम लेने वाले हैं सेकंड ट्राइंगल। अब सेकंड ट्राइंगल कैसे लेंगे, ये डायग्राम को मैं यहां से कॉपी पेस्ट करके नई स्लाइड में ले लेता हूं। अब हम ट्राइंगल कौन सा लेने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था, पहले दोनों छोटे लेंगे, ORP ले लिया अपन ने, अब लेंगे PR, ये पॉइंट कौन सा था अपना T। अब ट्राइंगल लेने वाले हैं PRT, सेकेंड नंबर PRT। राइट एंगल कहां पे बन रहा है, R पे। क्या लिखने वाला हूं मैं, राइट एंगल एट आर। क्लियर। अब अपने पास ये तो पता है 4 सेंटीमीटर है, ये ट्राइंगल है, ये तो पता है 4 सेंटीमीटर, न तो अपने को TR पता है न TP पता है। यहां दो प्रॉब्लम आ गई अपने पास, न तो TR पता है और न अपने को TP पता है, तो अपन एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो लेट TP इज इक्वल टू x और TR इज इक्वल टू y। इसको अपन ने क्या माना x, इसको क्या मान लिया अपन ने y, और पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। सेकंड ट्राइंगल चल रहा है, सेकंड ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इजी मेथड है। फर्स्ट ट्राइंगल में अपने पाइथागोरस लगाया, सेकंड ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगा रहे हैं। हाइपोटेनस कितनी हो गई, ये वाली, जिसे हमने क्या माना यहाँ पे x, परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, बेस क्या हो गया आपका y, बस। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका सेकेंड ट्राइंगल का काम खत्म। दो ट्राइंगल हमने ले चुके हैं, दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब लास्ट ट्राइंगल लेंगे और हम x निकाल जाएगा। अब लास्ट ट्राइंगल लेते x निकल जाएगा, देखना कैसे लेंगे लास्ट ट्राइंगल, कैसे x निकलने वाला है, ध्यान देना। लास्ट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, OPT। इन ट्राइंगल OPT सबसे फर्स्ट पे कौन सा ट्राइंगल लिया था, ORP ये वाला। सेकंड पे कौन सा लिया था, OPRT। थर्ड पे बड़ा वाला OPT। राइट एंगल कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है राइट एंगल। क्यों बन रहा है, अभी जस्ट अपने थ्योरम में समझाया भी था मैंने। ये एक सर्कल है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है ये टेंजेंट है। ये सर्कल सेंटर पॉइंट से यहां आया तो ये कितना बन रहा है 90 डिग्री बताया था। तो राइट एंगल कहां बन रहा है, P पे। राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P लगाना क्या आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला। कितना दिया हुआ है 3, तो ये दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया 3 प्लस y का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये वाली है, कितनी दी हुई है 5, यहां लिख दिया मैंने 5, प्लस बेस ये वाला, बेस कितना है x, बस। अब अपने को x निकालना, x आने वाला है, कैसे आएगा देखना इधर। 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 को y से मल्टीप्लाई किया, 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये काम अपना हो गया है। करना क्या है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है 16 प्लस वाई स्क्वायर, उसको एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे बस। कैसे, 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर तो एज इट इज चल रहा है, 25 भी एज इट इज, प्लस जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 16 प्लस वाई स्क्वायर। सोल्व करना आना चाहिए आपको। तीन ट्रायंगल लेना है, तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। फर्स्ट की कनेक्टिविटी सेकंड से बैठेगी और सेकंड की कनेक्टिविटी थर्ड से बैठेगी, जहां वैल्यू है वहां पुट करना है। सिंपल काम। शुरू करते हैं, देखना क्या करने वाले हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहां क्या बचा 6y, 25 और 16 आपका हो गया 41, प्लस का 9 जैसे उधर जाएगा माइनस का हो चुका है 6y। 41 में से 9 आपके गए तो आया आपके पास 32, y निकाला 32 अपॉन 6, 2 से कट कर दिया, y की वैल्यू क्या आ गई 16/3। बट y अपने को तो निकालना ही नहीं, y तो ही निकालना अपने को क्या निकालना है x, टीपी पूछा x, तो बस y को यहां पुट कर दो, x आ जाएगा आपका। सिंपल, क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू हमने निकाली 16 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लिया 9, तो यहाँ आ गया 9 टाइम में 9 को 16 से मल्टीप्लाई किया 144 प्लस 256, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को प्लस कर दिया 400 अपॉन 9, स्क्वायर जब बटेगा अंडर रूट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 3। यही अपने को निकालना था, सिंपल सी चीज थी, कुछ भी नहीं किया हमने। जब अपन फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को हमने किया था, फर्स्ट वाले पार्ट को, तब हमने ट्रायंगल लिया था ओपीआर, फिर ट्रायंगल अपन ने लिया था पीआरटी, और फिर ट्रायंगल लिया था हमने ओपीटी। तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। एक बार इसको करना, नहीं आता है वीडियो को वापस से देखना, फिर करना 2 या 3 बार। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपका परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो